उजाड़ दी ना बेचारी की कोख। हम तीनों कोर्ट में गए थे, जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया हमको। बोले कि सीआईडी ब्रांच के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फौरन हाजिर किया जाए। जल्दी से कोर्ट में चले जाओ। हाँ, कहीं ऐसा ना हो पागल कुत्ते की तरह सड़क पर गोली मार दी जाए। लीजिए जज साहब, हथियार भी है, गवाह भी है, कातिल भी है और सड़क पर पड़ी हुई देशपांडे की लाश भी। दो चार इसी तरह मार दिए गए तो फिर अपराध ना होगा, माओ की कोख न उजड़ेगी, वतन ज़ेरबार ना होगा। दीजिए मुझे फांसी जज साहब, अभी और इसी वक्त। यह मत कहिएगा कि कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। अगर यही आपका कानून है तो इसे बदलने की आप में हिम्मत है? बोलिए, जवाब दीजिए। यह देश पर कुर्बान होने वाला एक सिपाही बोल रहा है जज साहब, कोई अपराधी नहीं। इस सोते हुए देश को झंझोर डालिए जज साहब, काट डालिए इसके वो अंग जो सड़ गए हैं। कितनी लाशें शमशान ले जाएंगे आप? कितने कब्रिस्तान नए बनाएंगे आप? कितने जज साहब? आज जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं? बुलाइए उन्हें जज साहब, दिखाइए उन्हें, और अगर वो सो गए हो तो भगवान के लिए जगाइए उन्हें। ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत अमर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। रुक जाइए जज साहब, इसे फांसी का फैसला सुनाने से पहले एक बात बार बार गौर से सोच लीजिएगा आप। ये देश का सिपाही है, वो सिपाही जिसने बचपन से मेरी आंखों के सामने इस देश की धरती को अपने खून से सींचा है। अपनी जान पर खेलकर इसने ऐसे कारनामे किए जिसका कर्ज ये देश ताजिंदगी नहीं उतार सकता। ये अगर सोया है तो देश के लिए, जागा है तो देश के लिए। इसने एक एक सांस ली है तो इस देश की खातिर, और आज इसकी सांसों को, इसके दम को इस देश का कानून कब्ज कर लेना चाहता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसने 3 विद्रोहियों को खुलेआम सड़क पर अपने हाथों से मार डाला। और यही खून अगर इसने सरहद के उस पार किए होते तो आज हम सब ने मिलकर इसे परमवीर चक्र दिया होता। जज साहब, जब फैसला आप अकेले पर छोड़ दिया गया है तब आप इसे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहते हैं। अगर मौत ही देनी है तो ऐसी मौत दीजिए इसे जो इसकी शान के काबिल हो, इस देश की आन के काबिल हो, और जिसकी मिसाल आने वाली नस्लें सदियों सदियों तक देती रहे। ये शोर जो आप सुन रहे हैं उन हजारों लोगों का है जिन्होंने इस अदालत को चारों तरफ से घेर लिया है। जज साहब, इस शहर की हर सड़क ने अपना मुंह आपके फैसले की तरफ मोड़ दिया है, और बाहर कानून की गोलियां उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। मैं सिर्फ 10 तक की गिनती गिनूंगा। अगर उससे पहले आप लोग यहां से चले ना गए तो मुझे मजबूरन गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। हाँ हाँ, गिनिए 10 तक की गिनती मैजिस्ट्रेट साहब, और चलाइए गोलियां। है कोई जो इस सैलाब को रोक पाए, या फिर इस धर्म के मंदिर में खून की नदियां बहाएंगे?
एक और जलियांवाला बाग बना दीजिए यहां। 2, वो अंग्रेज थे, भागकर चले जाने के लिए उनके पास उनका देश था, लेकिन आप भागकर कहां जाएंगे? 3, ये मत भूलिए आपके मां बाप भाई बहन सब हमारे साथ यहां खड़े हैं। 4, सिर्फ आपका ही नहीं मैजिस्ट्रेट साहब, इन गोली चलाने वाले सिपाहियों का भी कोई ना कोई जिगर का टुकड़ा यहां मौजूद है। 5, 6, 7, 8, 9। रुक जाओ हरी, अगर ये गोलियां उन पर चल गई तो यहां भी जलियांवाला बाग बन जाएगा। देश के इतिहास का एक और सफा काला हो जाएगा। अरे अगर तुझे देश की परवाह होती तो तू और तेरे साथी हमारे साथ यहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, वहां बुज़दिलों की तरह नहीं। देशभक्ति का ठेका लेने वाले, तू अकेला देशभक्त नहीं, हम सबसे बड़ा देशभक्त नहीं। इस वक्त तेरी आंखों में होश का नहीं, जोश का नशा सवार है। यह सब करके तू बड़े भाई की बची कुछ जिंदगी को और भी दूभर कर देगा। प्यार का इजहार करना है तो बड़े भाई के जीते जी उनके अरमानों को पूरा कर दे। देशद्रोहियों को उनके फांसी पर चढ़ने से पहले उसी फांसी पर लटका दे। हमें देश के दुश्मन समझने वाले, देश के लिए, बड़े भाई के लिए करीम का कंधा तुम्हारे कंधे के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आगे बढ़ हरी, आगे बढ़। टूटते हुए देश की किस्मत तेरे एक कदम आगे बढ़ने से संवर जाएगी हरी। 45 साल का इतिहास 45 क्षण में बदल जाएगा। आगे बढ़। यह ऐसा बम होगा जो किसी भी देश के पास नहीं, जिसकी शक्ति हर परमाणु बम से अधिक होगी। दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी हरी, आंखें पथरा जाएंगी उसकी। तो एक बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर तो देख, देख तो हरी। आगे बढ़, बढ़ आगे हरी, आगे बढ़। उठो जवानाने वतन, बांधे हुए सर से कफन, उठो गगन की ओर से, गंगो चमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो। आवाज तो हम एक है, हम एक है, जिसकी जरूरत खत्म हो जाए उसकी तरफ देखने की बजाय हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जाओ, इस रात के अंधेरे में सलमा की खूबसूरती को हमेशा के लिए मिटा दो। जाओ। हेलो हेलो सलमा बेटी, भाग जा, भाग। रुझवान के लोग तुझे मारने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। भाग बेटी भाग। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारी और अब्बू की जान बख्श देगा। नहीं बख्शेगा, वो हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। मैंने सांप को दूध पिलाकर ये उम्मीद की थी कि शायद वो हमें डसने से बाज आ जाए। जहरीला सांप डसने से बाज नहीं आता। अबे, अबे, अबे ये क्या हुआ? अबे, अबे तुम अचानक ही। हेलो, ये तेरी माँ की मौत की चीख है बेटी। अलविदा बेटी, अलविदा। अबे, अबे। अरे वो लोग तो ये तो वही लड़की है जिसने मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी। मैं ऐसे क्या कर रहे हो करीम? घर आया मेहमान होता है।
और फिर इस बेचारी को होश भी नहीं है। देखो, इसे बहुत चोट आई है, तुम इसे संभालो, मैं डॉक्टर को ले आता हूं। संभालो। नर्स, आओ मेरे साथ। सुनिए, चोट से ज्यादा डर बैठ गया है इनके दिल में। ऐसी हालत बहुत ही खराब होती है, कभी कभी मरीज होश में वापस ही नहीं आता। मैं रुक जाता हूं, तुम शायद अपने गुस्से पर काबू ना पा सको। नहीं हरी नहीं, ये मेरी हस्ती पर एक दाग बनकर रह जाएगा। तुम जाओ, अल्लाह अक्सर मेरा इम्तिहान लेता रहता है। ओके। या अल्लाह, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? पहचाना, ये वही करीम है जिसको तूने कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया था। ये नमाज पढ़ रहा है। अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो भाग जा सलमा, भाग जा, यही वक्त है। भाग जा सलमा, भाग। होश क्या आया, मेरे होश उड़ गए। सच करीम, अल्लाह ने अगर खुद मुझे तुम्हारे पास न भेजा होता तो शायद ही कभी नामुमकिन होता। ब्रिजबान नाम के एक बहुत खतरनाक आदमी ने तुम्हें मेरे जरिए मौत के इल्जाम में फंसवाना चाहा। उसके असली दुश्मन तुम हो। मेरे पास वापस जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। करीम, कलाम पाक को अपने सीने से लगाए, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे दर पर बैठी सलमा। ये क्या हो रहा? हाँ? कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ? ये गोली अपनी खुदकुशी के लिए संभाल कर रखो इंस्पेक्टर लोटा। अपने काले धंधों से इकट्ठा किया हुआ काला धन, गांव के मकान और जमीनें, सबके कागजात और सबूत हम साथ में ले आए हैं। हम? कोई और भी है क्या? लोटा, ये रही उनकी फाइल, पढ़ लो। जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल हमारे पास 7 तालों में बंद है। पुलिस हेडक्वार्टर्स, सीबीआई, हमने सबको एक एक कॉपीज भेज दी हैं। हाँ? बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे साथ भाग चलो। हाँ? कहाँ? डिस्को। हाँ? ये हमारे टॉर्चर चेंबर का नाम है। हाँ? डिस्को। हाँ? ऐसा नाचोगे कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ? डिस्को। ये देखो, ये सच बुलवाने की मशीन है। जब कोई सच नहीं बोलता, हम उसे इसके ऊपर बिठा देते हैं और फिर वो फटाफट सच बोलने लगता है। अरे भाई, करीम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, मैं छोड़ दो, अरे भगवान के लिए मुझे इसके ऊपर से उठा लो, ये कब तक मेरा गोश्त नोच रहे हैं, थोड़ी देर में मेरा पिछवाड़ा ही नहीं रहेगा। फिकर मत कर लोटाराम, हम तेरी मलम पट्टी भी करेंगे, तेरे हर एक छेद में नमक और मिर्च की बुकी भरेंगे। नमक और मिर्ची की बुकी? अरे ब्रिजमन नाम है उसका, वो जब भी नोटों की गड्डी हलाता ना, मैं अपनी दुम हिलाने लगता हूँ। अब तो नीचे उतारो, अब तो नीचे उतारो। शीशा, अरे शीशे में मुझे देखने दो, लगता है मेरे पीछे से बहुत खून चू रहा है। अरे खून है, खून है, खून है।
अब जो पूछेंगे वो सच सच बताना, वरना हमारी दूसरी मशीन उससे ज्यादा खतरनाक है। माफ कर दो मेरे बाप, माफ कर दो मेरे भैया, माफ कर दो। ना ही पूछो, ना ही मुझे झूठ बोलना पड़े और ना ही दूसरी मशीन पर चढ़ना पड़े। अच्छा, अभी भी झूठ बोलने की गुंजाइश है? अरे ले जाओ इसे पर्दे के पीछे। अबे सीधी तरह चलता वरना निकालू मिर्ची की बुक्की। चलता हूँ, चल मेरे भाई चले। आइए लोटाराम जी, आइए आइए। अब जरा अपनी पतलून उतारिए। क्यों? किस लिए? डर गए? ऐसी कोई बात नहीं, बस ये एक मैकेनिकल चूहा है, इसे अपने पतलून के अंदर वहां फिट कर लीजिए। जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और ये चूहा आपके पतलून के अंदर हलचल मचा देगा और एक टुकड़ा आपके पतलून के अंदर से कटकर ऐसे गिर जाएगा जैसे कि ये सेब। अब आप खुद लगाएंगे या मैं लगा दूं? मैं खुद ही लगा लूंगा मेरे भाई। स्वीट बॉय।